हे गाइस वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। सो इस वीडियो के अंदर हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इसके अंदर दो वर्ड इंक्लूड हो रहे हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रैटेजिक एंड सेकेंड वर्ड इज प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक का बेसिकली मतलब क्या है कि जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ को करते हो, यानी कि अपने अपने माइंड में पहले से ही सोच लिया है कि आपको क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, आपको कौन सा स्टेप लेना है, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी सारी चीज़ों को करते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस में किसी चीज़ के बारे में सोच लेना कि आप ये चीज़ करोगे, इस टाइम पर ये चीज़ करोगे, उस टाइम पर वो चीज़ करोगे, ठीक है? तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को अगर मैं टुगेदर मिला दूँ तो इसका मतलब होता है बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो भी कंपनीज़ होती हैं, जब वो अपने गोल्स को सेट करती हैं, गोल्स को बना रही होती हैं, तब कंपनीज़ अपने माइंड में एक रोड मैप क्रिएट कर देती हैं, ठीक है? जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। रोड मैप किस चीज़ का रोड मैप बनाएँगी वो? अपने टारगेट को अचीव करने का, जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए कंपनी एक रोड मैप बना लेती है। एंड वो जो रोड मैप होता है वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलता है। या अगर हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को एक तरीके से हमारा ये गेम प्लान होता है, ताकि कंपनी अपनी सक्सेस को ईजिली अचीव कर सके। नाउ अब हम वन बाय वन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। फर्स्ट नेचर कैन बी फ्यूचर ओरिएंटेड, दैट इज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है वो हमेशा से लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, वो अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस को प्लान कर सकती है बाय यूजिंग द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसके अंदर जो कंपनी होती है वो अपने लिए एक तरीके से रोड मैप क्रिएट कर देती हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने गोल्स को अचीव करती हैं। सेकेंड कैन बी हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए चलता है कि आपको हमेशा एक बिगर पिक्चर को लेना है, यानी कि आपको कंपनी के एक छोटे डिपार्टमेंट को ही सिलेक्ट करते हुए कोई भी प्लान नहीं क्रिएट करना, बल्कि आपको कंपनी एज अ होल देखना है। साथ ही साथ कंपनी इसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करती है, उसको भी एनालाइज करती है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। थर्ड कैन बी प्रोएक्टिव, दैट इज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो हमेशा से इंकरेज करता है कंपनी को कि कंपनी प्रोएक्टिव एक्शन लें, ठीक है, रेदर देन रिएक्टिव, यानी कि कंपनी को हमेशा से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए। फोर्थ कैन बी फ्लेक्सिबल, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, जिसके बिहाफ पे जो कंपनी है वो अपनी स्ट्रैटेजीज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं बेस्ड ऑन द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। फिफ्थ कैन बी कोलैबोरेटिव, अब जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो कोलैबोरेशन को भी इन्वॉल्व करता है। इसके अंदर कंपनी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करती हैं, ठीक है, फोरकास्ट करती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं, साथ ही साथ अपने डिसीजन मेकिंग को भी शेयर करती हैं, उन्हें भी डिस्कस करती हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंस कैन बी डायरेक्शन एंड फोकस, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है वो कंपनी को एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ फोकस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो कंपनी है वो इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि जो भी वो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए कॉमन एफर्ट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। सेकेंड कैन बी रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर कंपनी अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंटली तरीके से एलोकेट करने की कोशिश करती है एंड इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं वो मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में यूज़ होने चाहिए, ताकि कंपनी के लिए इम्पैक्टफुल तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। थर्ड कैन बी डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो फैसिलिटेट करता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में, ताकि कंपनी अपने स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को प्रोवाइड कर सके एंड इवैल्यूएट कर सके अलग अलग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, फिर उसके बाद कोई भी अल्टरनेटिव को जो बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट करके अपने डिसीजन को ले सके। फोर्थ कैन बी अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो अडेप्ट करना चाहती हैं चेंजेस को, जो भी उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, ताकि वो रिलेवेंट रह सके, टाइमली अपडेट रह सके एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। फिफ्थ कैन बी ग्रोथ एंड इनोवेशन, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है वो इनोवेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसकी हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है एंड जो कंपनी होती है वो फॉरवर्ड थिंकिंग करने लगती है, उनका माइंडसेट फॉरवर्ड थिंकिंग का हो जाता है, बिकॉज क्या कर रही है कंपनी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को क्रिएट कर रही है, साथ ही साथ उन्हें कई सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।
प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप विल बी एक्सेस द करेंट सिचुएशन, यानी कि सबसे पहले जो कंपनी होती है वो अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज करती हैं, फिर उसके बेस पर वो अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करती हैं एंड इसी के बेस पर कंपनी अपनी शॉर्ट एनालिसिस भी करती है, जिसके अंदर कंपनी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का पता लगाती हैं। अब इसके अंदर जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब कंपनी क्या करती है, जब एक बार कंपनी अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज कर लेती है, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाती है कि कहाँ-कहाँ पर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कंपनी को इम्प्रूवमेंट की नीड होती है एंड वहाँ पे कंपनी के लिए कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे कंपनी के लिए चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। सेकंड स्टेप विल बी सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब एक बार कंपनी ने अपने अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया, उसके बाद इस स्टेप के अंदर कंपनी क्या करेगी, अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगी, जिसके अंदर कंपनी इस चीज़ को डिफाइन करती है कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिसको कंपनी अचीव करना चाहती है एंड सक्सेसफुली मार्केट के अंदर रिटेन रहना चाहती हैं। अब ये जो गोल्स होते हैं वो कंपनी के स्पेसिफिक गोल्स हो सकते हैं, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स हो सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट गोल्स भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी के ये सारे गोल्स ही होते हैं। जब कंपनी एक बार अच्छे तरीके से अपने क्लियर गोल्स को सेट कर लेती है तो इससे कंपनी को हेल्प मिलती है कहीं ना कहीं कंपनी का डायरेक्शन प्रोवाइड करने में कि किस डायरेक्शन में कंपनी को फर्दर काम करना चाहिए एंड कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेप विल बी डेवलप स्ट्रैटेजीज। अब एक बार जब कंपनी ने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया, उसको स्टैब्लिश कर लिया, अब बारी आती है कंपनीज की स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए। इसके अंदर कंपनी बेसिकली करती है, अपनी नीड को एनालाइज करती है कि कंपनी को किस टाइप की स्ट्रैटेजीज को बनाने की ज़रूरत है एंड कौन से इश्यूज़ को ओवरकम करने की ज़रूरत है। इसके अंदर कंपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करती है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, अब स्ट्रैटेजीज के अंदर कंपनी ब्रॉड अप्रोचेस को अप्लाई करती है, प्लान्स को क्रिएट करती है जो कि कंपनी की रीच करने में, यानी कि कंपनी के गोल्स तक रीच करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे। तो ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस को कंपनी आउटलाइन करती है। अब ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो कंपनी की अलाइन करते हैं, किस चीज़ में अलाइन करते हैं, ताकि जो कंपनीज है वो अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकें, इस चीज़ में अलाइन करते हैं कंपनी की स्ट्रैटेजीज। साथ ही साथ कंपनी की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो एड्रेस भी करती हैं वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी को। फोर्थ स्टेप विल बी इम्प्लीमेंट द प्लान। जब एक बार कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजीज को अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया, अब टाइम आ जाता है कंपनीज को एक्शन करने का। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, बेसिकली जो भी कंपनी ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्रिएट करी थी उसके बिहाफ पर कंपनी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है और एक्शन में लेकर आती है। इसके अंदर कंपनी क्या करेगी, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी असाइन करती है। ठीक है, विद इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में। साथ ही साथ कंपनी स्टैब्लिश करती है टाइमलाइंस को कि कितने टाइम के अंदर कंपनी को कौन सा प्रोजेक्ट और कौन सी स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करना है। अब अगर कंपनी अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर देती है अपने प्लान का, तो इसके बिहाफ पर कंपनी क्लियर कम्युनिकेशन को रिक्वायर और मेंटेन करके रख सकती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन को भी बना के रख सकती है, साथ ही साथ कोलैबोरेशन को भी बना के रख सकती है अमंग द डिफरेंट टीम मेंबर्स। फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप विल बी मॉनिटर एंड इवैल्यूएट। ये फाइनल स्टेप होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को क्रिएट करने का। ठीक है, इसके अंदर कंपनी बेसिकली कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती है कि कौन सी उन्होंने प्लान्स क्रिएट करे थे, क्या वो अच्छे तरीके से कंपनी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं एंड वर्क कर रहे हैं, इसको कंपनी मॉनिटर करती है। साथ ही साथ कंपनी इवैल्यूएट करती है कि क्या उनके स्ट्रैटेजिक प्लान की प्रोग्रेस चल रही है, जैसा उन्होंने सोचा था क्या उनके स्ट्रैटेजिक प्लान उस तरीके से वर्क कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। कहीं पर लूप होल्स है तो कंपनी उसको ओवरकम करने की कोशिश भी करती है। अब इसके अंदर जो कंपनी है वो ट्रैकिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको हम केपीआई कहते हैं, उसको भी कंपेयर करती है, उसको भी इन्वॉल्व करती है। साथ ही साथ कंपनी कंपेयर करती है कि उनके एक्चुअल रिजल्ट्स, यानी कि जब कंपनी ने स्ट्रैटेजिक प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बिहाफ पर कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहे हैं, साथ ही साथ उनके डिजायर्ड आउटकम्स क्या होने चाहिए थे। यानी कि एक तो एक्चुअल रिजल्ट होता है जो आपने एक बार प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बिहाफ पर कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट क्या है, एक तो वो चीज़ होती है। एक होता है डिजायर्ड आउटकम, यानी कि कंपनी की इच्छा क्या थी, कंपनी क्या चाहती थी और क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो कंपनी उसको भी कंपेयर करती है। उसके बाद कंपनी असाइन करती है अपने प्लान इफेक्टिवनेस को कि उनका जो प्लान है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, इसको कंपनी समझने की कोशिश करती है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर उन्हें कहीं पर भी नेसेसरी एडजस्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट की नीड लगती है तो कंपनी उसको भी ओवरकम करती है, नीड को करती है फुलफिल, एडजस्टमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है, इंप्रूवमेंट को करने की कोशिश करती है, ताकि कंपनी अपनी ओवरऑल सक्सेस को इंश्योर कर सके।